देवी गंगा तीनों लोकों में सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। इसी कारण एक दिन महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप से पीड़ित 8 वसु उनके पास आए और देवी गंगा से विनती करते हुए बोले कि हमें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य योनि में जन्म लेना है, अतः आप ही हमें उस श्राप से मुक्ति प्रदान कराइए। उन वसुओं की प्रार्थना सुनकर देवी गंगा ने उनसे कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ से जन्म दूंगी और तत्काल ही तुम्हें अपने जल में प्रवाह करके मनुष्य योनि से मुक्त भी कर दूंगी। देवी गंगा ने उन वसुओं को वचन तो दे दिया था, परंतु उसके बाद वह सोचने लगी कि वह पृथ्वी पर किस मनुष्य के साथ विवाह करके इन वसुओं को जन्म देंगी। तभी उन्हें महाभीष की याद आई, जिन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से राजा प्रतीप के यहाँ जन्म लेने की विनती की थी। राज ऋषि महाभीष की याद आते ही देवी गंगा राजा प्रतीप से मिलने के लिए उनके पास पहुंच गई थी। हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप उस समय अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार नामक स्थान पर संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। देवी गंगा ने राजा प्रतीप के पास आकर उन्हें अपनी समस्या बताई और उनसे यह निश्चित किया कि वह उनके भावी पुत्र की पत्नी बनेंगी। राजा प्रतीप बड़े ही बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें अपना वंश समाप्त होता यानी शांत होता दिखाई पड़ रहा था। इसलिए इस देव योग के कारण जब राज ऋषि महाभीष ने उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया तो उनका नाम शांतनु ही पड़ गया था। शांतनु जब युवा हुए तब उनके पिता राजा प्रतीप ने उनसे कहा, भविष्य में एक स्त्री पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आएगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना और उसकी इच्छा पूर्ण कर देना। तुम्हारी पत्नी बनकर वह जो कुछ भी अनर्थ करे, परंतु तुम उससे कुछ मत कहना। शांतनु को यह समझाने के बाद राजा प्रतीप ने शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कुछ समय बाद राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक बहुत ही ज्यादा सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। राजा शांतनु उस स्त्री को देखते ही उस पर मोहित हो गए और उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही आपसे विवाह कर सकती हूँ कि मैं कुछ भी बुरा या अच्छा करूँ, आप मुझे कभी टोकेंगे नहीं, और जिस दिन आप मुझे टोकेंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। स्त्री की यह बात सुनते ही राजा शांतनु को अपने पिता महाराज प्रतीप की कही हुई बात याद आ गई और उन्होंने बगैर कुछ जांच पड़ताल किए उस स्त्री की बात मानकर उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार देवी गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर हस्तिनापुर चली आई थी। राजा शांतनु की पत्नी बनने के बाद देवी गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु देवी गंगा अपने उन पुत्रों को पैदा होते ही अपने जल में बहा देती थी। राजा शांतनु को बहुत दुख होता था, परंतु वह इस भय से कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली न जाए। परंतु जब देवी गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और हमेशा की भांति उसे भी वह
अपने जल में बहाने के लिए जाने लगी, तब राजा शांतनु से यह सहा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में देवी गंगा को रोककर उनसे पूछा कि तू कौन है, कैसी स्त्री है जो अपने ही पुत्रों को मार डालती है। राजा शांतनु की यह बात सुनकर देवी गंगा ने कहा कि स्वामी, आपने शर्त तोड़ी है, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। और साथ ही देवी गंगा ने शांतनु को अपना परिचय देते हुए यह बताया था कि मैं गंगा हूं और आपके सभी पुत्र वो वसु हैं जिन्हें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। वहां ध्यो नामक वसु की पत्नी ने कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी को देखा तो उसने अपने पति ध्यो से कहा कि मैं अपनी सखी के लिए यह गाय चाहती हूँ, आप कृपा करके इसे चुरा लें। पत्नी की यह बात सुनकर ध्यो वसु ने अपने भाइयों के साथ मिलकर नंदिनी गाय का हरण कर लिया था। जब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब पता लगा लिया था, तब उन्होंने यह श्राप दे दिया था कि जिन वसुओं ने मेरी गाय हरी है, उन वसुओं का जन्म मनुष्य योनि में होगा। वशिष्ठ जी का यह श्राप सुनकर आठों वसु उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे थे। तब वशिष्ठ जी ने अपना श्राप कम करते हुए कहा था कि 7 वसु तो जन्म लेने के बाद जल्द ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु यह ध्यो नामक वसु बहुत समय तक मृत्यु लोक में जीवित रहेगा। गंगा कहती हैं कि यह हमारा 8वां पुत्र वही ध्यो नामक वसु है जो चिरकाल तक मृत्यु लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा अपने उस पुत्र के साथ अंतर ध्यान हो गई थी।